नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको इस बात में हेल्प करेंगे कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की आय 27,500 रुपए है तब बचत कितने रुपए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, कह रहे हैं कि बचत और व्यय 3:8 के अनुपात में। ठीक, 3:8 के अनुपात में है तो आय कितना हो गया? आय हो गया 11 बराबर 27,500। 27,500 तो 1 बराबर 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2,500। तो कह रहे हैं तब बचत कितनी है? बचत कितनी हो जाएगी? 1 भाग बराबर 2,500 तो 3 भाग बराबर 7,500। सीधा सीधा सवाल हो गया 7,500। क्लियर है बात? देखो, आय और व्यय का योग क्या होता है? बचत और व्यय का योग आय होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन सिंपल सवाल था, एक खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% के लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है। यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता है तब खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा मामला क्या है। मामला यह है दोस्त कि अगर आप मान लीजिए CP 100 है तो 13% की हानि का मतलब कितना हो गया? 13% की हानि का मतलब हो गया 87%, और 11% के लाभ का मतलब हो गया 111%, और इसका दोनों का अंतर हो गया कितना? 13-11 जोड़ दोगे 13 से 24%। 24% बराबर 108 रुपए का अंतर है। तो 12% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 112% आपको चाहिए। तो 24% बराबर 108, तो 112% बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा 108 बटा 24 गुणित 112। 8 3 24, 12 दूनी 24 और 12 9 108, और ये काट दोगे आप 56 टाइम कट जाएगा, 56 गुणित 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 108 बटा 24, 12 दूनी 24, 12 9 108, 2 से 112 कटेगा 56 बार, 54, 504 आ जाएगा आपको। 514, 504 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? गुणा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि किसी संख्या का 45% 135 है। संख्या क्या है? तो सिंपल है ना, 45% अगर 135 है तो संख्या हो जाएगी 135 बटा 45 गुणित 100। 45 तियां 135 3, और ये हो जाएगा बराबर 300। ये आपका ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि यदि कपों के एक सेट को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? ध्यान से समझिएगा। अगर 20% की हानि होती है इसका मतलब रिटर्न कितना हो गया? 80%। 80% बराबर 720 है, तो 5% का लाभ पाने के लिए यानी 105% क्या होगा? 105% बराबर 720 बटा 80 गुणित 105, 8 9 72, 945 इसका आंसर हो जाएगा, 945 रुपए। क्लियर? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक पतलून का अंकित मूल्य 750 रुपए है जिसे छूट के दौरान 660 रुपए में बेचा जाता है। इस पर कितने प्रतिशत छूट दी गई थी? कह रहे हैं कि एक अंकित मूल्य 700, अच्छा देखो 750 का सामान कितने में बेचा आपने? 660 में बेचा, यानी सीधा सीधा है कि 90% का 90 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। 90 का डिस्काउंट 750 पे, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन MP यानी अंकित मूल्य गुणित 100। 25 ये 0 0 से काट दो, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 12% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बाद 1500 रुपए को 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो देय ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर होता है मूलधन 1500 गुणित दर 8 और गुणित समय 4 बटा 100, 15 बटा 120 और 12 चौक 48, 480। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 750 रुपए के साथ ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है,
यदि वर्ष के अंत में लाभ 3 संबंधी 1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ? ध्यान दीजिएगा, ए बटा बी बराबर हो जाएगा, ए ने 75,000 रुपए लगाए, बी ने 37,500 रुपए लगाए। ए पूरा 12 महीने रहा, बी का नहीं पता कितने महीने रहा, तो मान लिया टी, और ये निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है 3/a। 37,500 बराबर हो बटा ये 75,000 को 2 बार काट दिया, 3 चौके 12, यानी टी बराबर 8 माह आ गया। यानी बी कितने महीने तक बिजनेस में इन्वॉल्व रहा? बी 8 महीने बिजनेस में इन्वॉल्व रहा, और 12 महीने का बिजनेस था, तो 4 माह बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 264 को 31 संबंधित 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31 13 ये कितना हो गया? 264 बटा 31 और 13 44, और छोटा गुणित 13 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 4 छक 24 और 13 छक 78। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है। पांचों में से सिर्फ 3 छात्रों के औसत 65 हैं, अन्य 2 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, 5 छात्र 55, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 27, और उसमें से शेष 3 के 65 है, तो 6 18 195, तो शेष 2 का कितना हुआ टोटल अंक? 80। भाई पांचों का कुल मिला के 275 नंबर, उसमें से प्रथम 3 का 195 नंबर, तो शेष बचे 2 के नंबरों का योग 80, यानी औसत हो जाएगा 80 बटा 2 बराबर 40। तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिख रहे हैं? 65 का संबंध, जो संबंध 8 से है वही संबंध 82 का किसके साथ है? यही क्वेश्चन मार्क है। देखो 65 क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65, 8 से है, यही संबंध है। 82 किसका है? 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये सीधा सीधा है कि यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा। पैटर्न मिल गया, ऑप्शन बी सही है। सिलेक्शन गुरुजी पर एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।